गांव से कुछ मील दूर कालापुर का जंगल था, घना, रहस्यमयी और खौफनाक। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में एक पेड़ है जो पूरा का पूरा सोने का बना है, लेकिन कोई भी उसे देखकर वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि जिसने भी उस पेड़ की एक टहनी तक तोड़ी वह हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन गया। लेकिन यह बातें रवि और मोहित जैसे युवाओं को रोक नहीं सकीं। लालच और रोमांच के नशे में उन्होंने सोने का पेड़ खोजने का फैसला कर लिया। रवि और मोहित ने जंगल जाने की योजना बनाई। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रघुनाथ ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन वे दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। रात के अंधेरे में दोनों ने टॉर्च और एक धारदार चाकू लेकर जंगल में कदम रखा। अगर सोने का पेड़ सच में मिला तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, मोहित ने कहा। रवि ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। जंगल का सन्नाटा और पहली अजीब घटना जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, चारों तरफ का माहौल भयानक होने लगा। पेड़ों की शाखाएं आसमान की ओर पंजों की तरह फैली हुई थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा भी एक अजीब सी फुसफुसाहट की तरह चल रही थी। तभी खड़खड़ खड़खड़ किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। रवि और मोहित दोनों ठिठक गए। यहां कोई और भी है? रवि ने धीरे से कहा। मोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं। उन्होंने डर को झटका दिया और आगे बढ़ने लगे। सोने के पेड़ की झलक कुछ देर बाद अचानक मोहित ठिठक गया। रवि, देखो, सामने एक अजीब चमक थी। रवि ने ध्यान से देखा। वो एक पेड़ था, लेकिन उसकी टहनियां और पत्तियां पूरी तरह सोने की थीं। भगवान की कसम, यह सच में सोने का पेड़ है, मोहित खुशी से चिल्लाया। रवि भी दंग रह गया, लेकिन तभी हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उनके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना दिया हो। और फिर पेड़ के नीचे जमीन में कुछ हलचल हुई। पेड़ का भयानक रहस्य मोहित से रुका नहीं गया। उसने झट से एक छोटी सी टहनी तोड़ ली। टिंगा! टहनी जमीन पर गिरी और पूरी तरह धूल में बदल गई। और तभी पूरा जंगल गूंज उठा। तुमने मेरी शांति भंग कर दी। एक भयानक, गहरी, डरावनी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। पेड़ तेजी से हिलने लगा और उसकी जड़ों से हड्डियों और खोपड़ियों के ढेर बाहर आने लगे। पेड़ का जीवंत रूप रवि और मोहित ने देखा कि पेड़ की टहनियों पर उगती हुई पत्तियां धीरे धीरे इंसानों की उंगलियों जैसी दिखने लगी थीं। जड़ों से सड़े गले चेहरे बाहर आ रहे थे, जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। यह क्या हो रहा है? मोहित कांपते हुए बोला। तभी पेड़ की जड़ों ने तेजी से मोहित को जकड़ लिया। मोहित ने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें कठोर सोने की थीं, जो धीरे धीरे उसके शरीर में चुभने लगी। रवि की आखिरी कोशिश। रवि ने मोहित को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ की एक शाखा झुकी और उसने रवि के गले को लपेट लिया। रवि, भागो! मोहित की कड़कती आवाज आई। रवि किसी तरह जोर लगाकर जड़ से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने पूरा जोर लगाकर मोहित को पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक पेड़ ने मोहित को अपनी जड़ों में खींच लिया था। रवि जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर जंगल की ओर भागा। उसके पीछे पेड़ की शाखाएं सरसराते हुए आगे बढ़ रही थीं, जैसे उसे पकड़ना चाहती हों। रवि ने बिना रुके दौड़ना जारी रखा। उसके कानों में मोहित की आखिरी चीख गूंज रही थी। कई घंटों की दौड़ के बाद रवि गांव पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और आंखों में डर बसा था। गांव वालों ने उसे देखा और सहम गए। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों से लाल रोशनी चमकी। उसकी त्वचा धीरे धीरे सोने में बदलने लगी। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह सोने की मूर्ति बन चुका था। अगली सुबह लोगों ने देखा कि गांव के बीचों बीच एक सोने की मूर्ति खड़ी थी, रवि की शक्ल में, और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह अब भी सोने का पेड़ बनने की प्रक्रिया में था। जो भी सोने के पेड़ का लालच करता, वह खुद सोने में बदल जाता। जंगल का रहस्य अब भी बरकरार था और पेड़ की चमक बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर नए लालची इंसान के साथ
उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। तो दोस्तों, यह थी सोने का पेड़ की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। क्या आपको लगता है कि कोई इस जंगल के रहस्य को सुलझा सकता है, या यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस डरावनी कहानी को शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे, कहीं आप भी किसी रहस्यमयी जंगल की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें।